हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पता है कि रिट ए 20-876 की आज सुनवाई की डेट है। बड़ी उम्मीदें हैं आज। जैसा कि मैंने एडवोकेट से बात किया तो उन्होंने बोला कि आज सुनवाई हो जाएगी। अब जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, फाइनली चीज़ें सामने नहीं आ जाती, तब तक 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। बट हाँ, एडवोकेट ने जो आश्वासन दिया है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ, आज सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई में कहने का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस मांगे गए थे कोर्ट के साइड से 3 जनवरी को, तो वो आज कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि प्रस्तुत किया जाएगा। तो शाम तक का वेट करिएगा, देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें सामने आती है। मैं खुद चाहती हूँ कि जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस में देने हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे साइड से कोर्ट में प्रेजेंट किए, मतलब प्रस्तुत किए गए थे, वो यूपी ट्रिपल एससी के साइड से उन पॉइंट्स का जवाब दे दिया जाए, ताकि हम लोग आगे की चीज़ें, मतलब जो भी हमारी रणनीति है, आगे हम लोग उसका प्रयास कर सकें। तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारी मुख्य सेविका भर्ती में क्या चल रही है। अब तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैक्सिमम लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मतलब रियली में बहुत खुशी है कि देर से ही सही, बट बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी की आप लोगों ने जो भी भरोसा मेरे ऊपर जताया उसे मैं टूटने नहीं दूंगी। हाँ, बहुत बात और है कि हम लोगों को अराजक तत्व, जो भी चीज़ें बोली जा रही है, कोई बात नहीं, बोलने वाले के मुंह में कोई लगाम नहीं होती है। बट आपको पता है कि आप कितने सही हो, आपकी क्या पहचान है, आप अपने रिलेशन में या अपने बैकग्राउंड से किस टाइप से हैं, ठीक है। तो मैटर नहीं करता है कौन हमें क्या बोलता है। आप लोग भी जानते हैं, हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं। भौंकने दीजिए, आप अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। और मैंने भी खुद का माइंड ऐसा ही प्रिपेयर कर रखा है। बट हाँ, बच्चों के एग्जाम्स मई में स्टार्ट हैं, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मेन फोकस मेरा मेरे बच्चों में रहता है। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई, कम से कम वो चीज़ें हमारे बच्चों में दिखे, इसलिए मैं अपना 100% अपने बच्चों को देती हूँ। तो बच्चों से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमारे बच्चे, जैसे आप लोग यूट्यूब फैमिली है हमारी, तो आप लोग नहीं मिले हैं, बट हाँ, हमारे रिलेशन में और जहाँ भी हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं कि रियली में बहुत अच्छे बच्चे हैं, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। तो हर चीज़ मेरे बच्चों को मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को सिखाया है, पढ़ाती मैं भी हूँ। बाकी क्या, आप लोगों में से जितने लोगों ने ट्रस्ट जताया, फिर से उसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। और आज देखना, आप लोग भी वेट कर रहे हैं, आज देखना बाकी है कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो यही सब अपडेट देनी थी आप लोगों को। बाकी हाँ, कुछ और भी चीज़ें हैं जो इधर रीता भारतीय वाले में मतलब प्रेजेंट किया गया है, उधर यूपी ट्रिपल एससी के साइड से जो भी काउंटर में कुछ चीज़ें हैं जो रियली में गलत हैं, लेकिन अभी चाह के भी मैं शेयर नहीं कर सकती वो पेज। हाँ, जो लोग ये कह रहे थे कि डीबी के टाइम में वो जिसमें बच्चों के वो डेट वाइज दिया हुआ है कि फर्स्ट शिफ्ट में 100, सेकंड शिफ्ट में 100, जो हमने डाला था, हमने बताया था कि 37+ बच्चों ने डीबी स्किप किया है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने वो पेज डाला है, तो प्लीज़ यकीन मानिए, मैंने वो पेज नहीं डाला। और हमें वो पेज मिलेगा कहाँ से, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि जो डीबी सेलेक्टेड है उनको ये पेज भेजे गए हैं, मैं नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, काउंटर में आयोग ने इसी पेज को लगाया है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं नहीं जानती वो कितना सही है, आयोग ने ऐसा क्यों किया है, जबकि ये सब चीज़ें तो फिर काउंटर में लगानी नहीं चाहिए थी। आयोग ने क्यों लगाया है मैं नहीं जानती। हाँ, इतना यकीन करिए कि वो पेज मैंने काउंटर का ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने वो डीबी वाला पेज नहीं शेयर किया है। तो यकीन करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। बाकी जो सच है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और हाँ, फार्मूला वगैरह भी जो आयोग ने दिया है, बट अब कैसे क्लियर होगा कि वो फार्मूला सही है या फिर वही लगाया गया है या फिर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सही हैं, क्योंकि वो सही नहीं है। अगर सही होता तो क्या कहते हैं, हम लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होती, हम लोगों के कम नंबर वाले हमारी ही शिफ्ट के डीबी नहीं करा रहे होते। तो अब बहुत से लोगों को मेरी बातें गले से नीचे नहीं उतरती, ये बस वही कुछ लोग हैं जिन्हें पता है कि वो कहाँ से सिस्टम में गए हैं। तो उनको बड़ा डर है कि ऐसा ना हो कि चीज़ें सामने आ जाएँ, हमारे साथ गलत हो जाए। और हम तो जानते हैं कि मतलब मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ, उनको तो ये लगेगा कि हम तो इधर से भी गए गुजरे का मतलब समझ रही हैं कि जो इंसान पैसा देता है, पैसा आप लोग भी जानते हैं छोटी-छोटी भर्तियों में कितना पैसा चल रहा है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी मुख्य सेविका भर्ती में चीज़ें सामने आएँगी, लेकिन हाँ, तब तक बहुत डिले हो चुका होगा। तब तक हो सकता है आप लोग भी कुछ ना कर पाएँ, हम भी कुछ ना कर पाएँ। लेकिन अभी जो प्रयास चल रहा है, समय रहते अगर आप लोगों ने भी प्रयास कर लिया, तो रियली में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। हमारे लिए भी हो जाएगी अच्छी, और आने वाले सभी स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। बाकी आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, जिनको समझना है उन्होंने समझ लिया, जिनको नहीं समझना है वो जानबूझ के इस तरह से चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स मैंने इसीलिए ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे मेन फोकस अभी अपने बच्चों पे देना है, और हमारा जो मैटर चल रहा है उस पे भी मेरा फोकस है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको साइड कर दिया है। लेकिन हाँ, कमेंट से कुछ ऐसे इतने उल-जुलूल शब्द आ जाते हैं जो मैंने लाइफ में सुना ही नहीं। मुझे लोगों से पूछना पड़ता है कि ये क्या गाली वाले शब्द हैं कि क्या है? हाँ, तो लोगों को लगता है कि भाई जो इंसान इस बैकग्राउंड में रहा ही नहीं है, उसे इन चीज़ों की कितनी परख होगी। खैर कोई बात नहीं, लोगों के समझाने से आ जाती है समझ में। तो कभी-कभी मुझे भी टेंशन हो जाती है कि सोचो इतनी नीच और घटिया लड़कियाँ हैं कि सही चीज़ जानते हुए भी जानबूझ के सामने वाले को जलील करना है कि सामने वाला सही कर रहा है, तो उसकी टाँग खींचनी ही खींचनी है। ताकि हम जो गलत कर रहे हैं वो छिपा रह जाए। क्या ही बताऊँ, मतलब आप लोग भी जानते हैं कोर्ट में किसी की पहुँच से कोई भी लेना देना नहीं होता है। कोर्ट में जो ऑर्डर आएगा वही हम लोग के समक्ष, या फिर हम लोग हो गए या फिर आयोग हो गया, सबको वही चीज़ें माननी होंगी। तो थोड़ा-सा यहाँ पे इंसान कितने भी आगे निकल जाए, लेकिन
कमज़ोर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। कमज़ोर तो नहीं करेंगे, मजबूर हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझसे जितना बन पड़ेगा, जितना आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, उसे मैं टूटने नहीं दूँगी। पूरा 100% अपना दूँगी और पूरा प्रयास करूँगी कि हमारी भर्ती साफ़-सुथरी हो। बाकी देखते हैं, समय बताएगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। इतना तो श्योर है कि हम अपनी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी पहुँच तक लड़ेंगे, जहाँ तक हम इस लड़ाई को लड़ना है। या आप लोग भी जानते हैं कि आखिरी लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट है, बट देखना है कि हाई कोर्ट से चीज़ें ठीक हो जाएँगी तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो अब जो भी हमारे साथ लोग हैं, उनको कंप्लीटली माइंड प्रिपेयर कर लेना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना ही है। तो बाकी वेट करिएगा शाम की अपडेट का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।